हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ हार्डवेयर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन का और दूसरे वाले वीडियो में था हार्डवेयर क्या होता है। उससे अगले वाला वीडियो हम इसमें रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो हार्डवेयर, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर वे फिजिकल पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू व देख सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। तो इस वीडियो में हम उससे आगे कवर करेंगे। टाइप ऑफ हार्डवेयर में सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ हार्डवेयर क्या होते हैं। तो देखिए, ये टाइप ऑफ हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर का तात्पर्य उन फिजिकल पार्ट से है जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। इनके अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर को कितने में? 4 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को डेटा देते हैं, जो एक न्यूमेरिकल या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसमें इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उन डिवाइस हार्डवेयर को कहा जाता है जो कंप्यूटर इनपुट डेटा देने का कार्य करते हैं, जो कंप्यूटर को इनपुट डेटा देने का कार्य करते हैं। इनके उपयोग से एक यूजर कंप्यूटर से संपर्क बनाकर उनसे अपना कार्य कराते हैं। इनके इस्तेमाल से कंप्यूटर को कंट्रोल और उससे संवाद कर पाते हैं। मतलब इसकी मदद से हम कंप्यूटर से बोल पाते हैं, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर को क्या करवाना चाहते हैं, तो हम एक इनपुट डिवाइस की मदद से ही वो करा सकते हैं कि हमें क्या करवाना है। इसके बाद है इसका सबसे आसान उदाहरण, जैसे कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखा दूँ। ऐसा कुछ कीबोर्ड होता है। माउस होता है, जो माउस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। माउस होता है, कीबोर्ड होता है सॉरी, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण है कीबोर्ड, जो अभी मैंने दिखाया था। यह यूजर को कंप्यूटर से अल्फा न्यूमेरिकल डेटा और कमांड को इनपुट करने की अनुमति देता है। मतलब जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, जैसे ABCD 1 2 3 4 ये डेटा होता है, या कुछ कमांड होती है, उनको इनपुट की अनुमति देने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कई सारे कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कई सारे कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं। उदाहरण के लिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइस ही है। जो माउस है हमारा, वो भी इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड होता है, वो भी इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर होता है, वो भी इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन होता है, वो भी इनपुट डिवाइस ही होता है। और भी कई सारे उदाहरण होते हैं इनपुट डिवाइस के, जैसा हमने कवर किया। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैकपैड, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक, जैसा कि मेरा माइक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। इसके बाद देखते हैं हम आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं
जिसके थ्रू हम मतलब जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को या जो भी हम कमांड दे रहे हैं उसे हम देख पाते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि हम बता दें, अभी हम देख रहे हैं इसकी हेडिंग, आउटपुट डिवाइस की श्रेणी वह कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं। कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं? जो कंप्यूटर डेटा को यूजर तक पहुंचाने का या उसे अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। समझ आए? मतलब जैसे वो कंप्यूटर है सामने रखा है, मैं एक यूजर हूँ, तो कंप्यूटर मेरे तक डेटा कैसे पहुंचा रहा है? वो एक आउटपुट डिवाइस की मदद से पहुंचा रहा है, क्योंकि उस जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मैं देख पा रहा हूँ, तो वो वहाँ पे एक आउटपुट दे रहा है, वो हमें देख पाते हैं। जैसा कि आप सब के घर में LED टीवी होगी, टीवी होती है ना, वो एक आउटपुट डिवाइस ही होती है। उसके थ्रू हम जो बाहर से डेटा आता है उसे हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, तो वह एक आउटपुट डिवाइस ही है। मतलब वो एक हमें आउटपुट निकाल के दे रही है कि हमारा ये डाटा है, इसे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। और कंप्यूटर के फील्ड में आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? जैसे मॉनिटर हो गया। मॉनिटर आपने देखा होगा कंप्यूटर पर एक टीवी ऐसा होता है, कभी डेस्कटॉप देखा होगा जब टेबल पर रखा होता है एक टीवी ऐसा, उसे हम मॉनिटर बोलते हैं। हमें अभी हम दिखाते हैं स्क्रीन में। उदाहरण के लिए, सॉरी अभी पूरा नहीं हुआ, इसको और पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए स्क्रीन में हम मॉनिटर, स्क्रीन जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, वो स्क्रीन जिसे हम मॉनिटर कहते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाती है। कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का मेन आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? मॉनिटर। यह किसी भी डेटा को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह किसी भी डेटा को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है, जो अभी मैंने बताया था। मॉनिटर क्या करता है? ये कोई डेटा होता है उसे हम तक पहुंचाने का काम करता है। यानी जो भी निर्देश कंप्यूटर में फीड करते हैं उसका आउटपुट नहीं इन्हीं के द्वारा दिखाई देता है। जो भी हम कुछ डेटा फीड कर रहे हैं या फिर हम जो भी अभी लिख पा रहे हैं उसे हम देख पा रहे हैं, वो एक मॉनिटर की मदद से देख पा रहे हैं, एक आउटपुट डिवाइस की मदद से देख पा रहे हैं। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर यूजर व अन्य हार्डवेयर डिवाइस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेट शब्द का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना। जैसे हम किसी से बात करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेट मतलब हम कंप्यूटर से बात कर पाते हैं उसकी मदद से। तो कम्युनिकेट शब्द का मतलब ये है। उदाहरण के लिए मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। जैसे हमारा जो टेक्स्ट है उसे एक पेज में बाहर निकाल देता है प्रिंटर, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन, जो हमारी जो वॉइस है उसको हम सुन पाते हैं हेडफोन की मदद से, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। एंड प्रोजेक्टर देखा हुआ है आपने स्कूल कॉलेज वगैरह में, जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं जिसकी हेल्प से, जैसा ऐसा कोई डिवाइस होती है उसकी हेल्प से एक पर्दे पे अपना पूरा टीवी ऐसा दिखाई देता है, उसे हम प्रोजेक्टर बोलते हैं। वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए कुछ एग्जांपल हैं आउटपुट डिवाइस के, स्क्रीन पे मैंने लगा रखे हैं। मॉनिटर हो गया, TFT मॉनिटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर। ये तो प्रिंटर के अलग अलग प्रकार हैं। अगर हमें मौका मिला तो कभी प्रिंटर हमने पढ़ा तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। मॉनिटर मेन टॉपिक है यहाँ पर मॉनिटर मीन्स आउटपुट डिवाइस। और आगे चलते हैं। ये भी प्रिंटर ही है। स्पीकर जैसा कि अभी मैंने बताया था, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। नोटर्स, प्रोजेक्टर, जो हमें बताया था हमने अभी, प्रोजेक्टर वो प्रोजेक्टर। चलो चलते हैं आगे। 3 नंबर का हमारा है पॉइंट है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है सॉरी, जब कीबोर्ड होता है ना, जब कीबोर्ड या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं। मतलब जब कीबोर्ड है हमारा, उसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर को भेज रहे हैं, तो वो डेटा एक प्रोसेस होता है। डेटा क्या होता है? प्रोसेस होता है। उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर।
अभी हम बताएंगे कौन कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। जब कीबोर्ड या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं तो वह डेटा किसी आउटपुट या डिवाइस से भेजे जाने से पहले एक मध्यवर्ती चरण होकर गुजरता है। वो स्टेज जहां रो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। वह हार्डवेयर पार्ट है जो इस मध्यवर्ती व्यवस्था को संभालते हैं। जैसा कि एक कहना चाह रहा है, ब्रिज देखा है, ब्रिज सबने देखा होगा। पुल क्या करता है, एक साइड नदी का एक किनारा है, दूसरी साइड नदी का दूसरा किनारा है। तो जैसे नदी के दो किनारे हैं, ये नदी के दो किनारे हैं और पुल क्या करेगा, इस किनारे को और इस किनारे को आपस में जोड़ के रखता है। जो यहाँ के लोग हैं वो उधर चले जा सके, वो इधर के लोग हैं वो इधर आ सके। ये हमारा पुल का काम होता है। तो एक पुल को आप मान के चलो प्रोसेसर या प्रोसेसिंग डिवाइस। अभी मैं एक और सिंपल सी इमेज बना के बता रहा हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखो, ये हमने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद ये डेटा गया, यहाँ पे प्रोसेस हुआ। प्रोसेस किसकी मदद से होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस की मदद से। उसके बाद आउटपुट, उसके बाद हमारा आउटपुट निकल के आता है। जब हम इनपुट देते हैं उसके बाद डेटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें मिलता है। उदाहरण के लिए CPU, जैसा मैंने शायद सेकंड वाले लेक्चर में बताया था CPU क्या होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का प्रॉपर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एक CPU होता है जो सेंट्रल प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसिंग का काम करता है, और GPU होता है वो भी प्रोसेसिंग का ही काम करता है। पर वो 3D टाइप के जो कंटेंट हैं जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह में ग्राफिक्स हेल्प करता है प्रोसेसर की डेटा को प्रोसेस करने में। एंड नेटवर्क कार्ड, एक नेटवर्क कार्ड होता है जिसकी मदद से हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं। ये सब प्रोसेसिंग डिवाइस है। और भी कई प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम इमेज है, मदरबोर्ड, प्रोसेसिंग, CPU, नेटवर्क कार्ड, GPU, वीडियो कार्ड, ऑडियो इन, ये सभी प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेक्स्ट चलते हैं हम 4 नंबर पॉइंट पे हम स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनकी मदद से हम जो डेटा है हमारा से स्टोर कर पाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर पाते हैं, वो स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। उनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं। तो जैसे मेमोरी का नाम सुना होगा, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। तो मेमोरी सबने देखी होगी, सभी के मोबाइल में होती है। बिना मेमोरी के मोबाइल चलता ही नहीं, क्योंकि उसमें भी डेटा को स्टोर करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। यह वह हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को बनाए रखने और स्टोर करने का कार्य करते हैं। यह वह हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को स्टोर करने व बनाए रखने का कार्य करते हैं। स्टोरेज डिवाइस किसी भी कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट में एक है। किसी भी कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट में से एक होती है स्टोरेज डिवाइस। यह कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार के डेटा को, एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं। मैंने जैसा अभी बताया, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जो किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन या डेटा हो उसे स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ये स्टोरेज डिवाइस अस्थायी टेम्परेरी रूप से डेटा रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब अस्थायी रूप से डेटा रखने के लिए, कुछ समय के लिए डेटा रखने के लिए
यूज किए जाने वाले डिवाइस को हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा, हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल में रैम होती है, समझो एक रैम होती है, एक रोम होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे रैम रोम क्या होती है। बट जब हम मोबाइल को यूज करते हैं ना, तो उसमें जो नीचे किसी के राइट में किसी के लेफ्ट में एक 3 डॉट आती है, उस पर क्लिक करके और ऐसे ऐसे करके हम उसका जो डेटा होता है उसे हम साफ कर देते हैं। जैसे मतलब कोई ऐसे क्रोम यूज किया तो वहाँ पे एक टैब खुली होगी, ऐसे करके क्रोम को हटा देंगे। इसके बाद गूगल यूज किया तो गूगल की टैब ऐसे हटा देंगे। वो क्या होता है, वो हमारी मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं, उसमें डेटा स्टोर होता रहता है। और जैसा ही हम ऐसे करके क्लीन करते हैं, वो डेटा वहाँ से क्लीन हो जाता है और जो हमारी स्टोरेज है वो थोड़ी खाली हो जाती है, रैम। इसीलिए क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज वैसे, क्योंकि हमें टेम्परेरी बेस पे ही स्टोर करना होगा। जब भी हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो दोबारा से वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जब भी हम उसे क्लोज करेंगे तो ऐसे कर देंगे तो वो फिर से वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसीलिए इनको हम टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। यह आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, देखने में ये काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके कारण यह कंप्यूटर के में आंतरिक होते हैं। मतलब यह बहुत छोटे होते हैं देखने में, इसलिए ये कंप्यूटर के अंदर मतलब फिट हो गए होते हैं। तो जो कंप्यूटर हमारा होता है CPU यूनिट, उसके अंदर ही रैम रोम वगैरह फिट हुए होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, क्योंकि ये इतने छोटे से होते हैं आकार। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के पास सबसे तेज डेटा एक्सेस स्पीड है। इनमें रैम रोम कैश मेमोरी शामिल है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, रैम रोम कैश मेमोरी। जैसा रैम मोबाइल में भी होती है, मोबाइल में भी रोम भी मोबाइल में होता है, और कैश मेमोरी भी मोबाइल के अंदर ही पाई जाती है। जो डेटा कैसे होता है, तो इसको ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे कैश क्या होता है। बस इतना याद रखो, कैश मेमोरी, रैम और रोम, ये तीनों प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हैं। इमेज ये रैम की है। रैम कुछ इस प्रकार की होती है, रोम कुछ इस प्रकार की होती है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन मेमोरी में लार्ज स्टोरेज डिवाइस होती हैं, मतलब जैसा कि शादी की वीडियो होती है, रिकॉर्ड होती है, बहुत बहुत बड़ी वीडियो होती है, इन्हीं स्टोरेज डिवाइस के अंदर रखा जाता है। जैसा नाम सुना होगा, पेन ड्राइव होता है और हार्ड ड्राइव होती है, CD होती है। ये सभी लार्ज स्टोरेज डिवाइस या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। साथ ही यह डेटा को स्थायी परमानेंट रूप से स्टोर रखती है। ये डिवाइस क्या करती है, डेटा को स्थायी परमानेंट रूप से स्टोर रखती है। जब तक हम उसे डिलीट ना करें, वो डेटा वहाँ से डिलीट ना होता है। कई बार करप्ट हो जाए तो बात लगे है। जब तक हम किसी भी मेमोरी के या पेन ड्राइव के अंदर डेटा रिमूव ना करते हैं, तब तक वो डेटा वहीं पर एग्जिस्टेड रहता है और वहाँ से रिमूव नहीं होता है। यह कंप्यूटर के अंदर व बाहर मौजूद होती है। ये दो प्रकार में मौजूद होती हैं, या तो कंप्यूटर हम अंदर भी फिट कर सकते हैं या हम बाहर से एक्सटर्नल USB के थ्रू यूज कर सकते हैं। इनके मुख्य उदाहरण हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD कहते हैं जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो हार्ड ड्राइव से काफ़ी फास्ट होती है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जैसा देखा होगा एक CD होती है ना, इसे हम ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बोलते हैं। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव वगैरह, USB डिवाइस जो पेन ड्राइव वगैरह होती है उन्हें हम USB डिवाइस बोलते हैं। ये इमेज देख लीजिए, एक्सप्रेस कैश मॉड्यूल्स, CD DVD, इंटरनल हार्ड डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, माइक्रोफिल्म, ये कई प्रकार के हैं। PC कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फ्लैश कार्ड, ये सभी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बट आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और हम लेके आएंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में।